Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine, my all students. Doing good. Taking your lectures properly. जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और आप लोगों की एफ़र्ट्स अब डबल हो जानी चाहिए क्योंकि जो टाइम हमारा ये लॉकडाउन में वेस्ट हो रहा है उस टाइम के क्वालिटी यूज़ के लिए हम आपको टाइमली लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतना ही अटेंशन से वो सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे जितना एफर्टफुली हम इनको प्रिपेयर करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स जो हुए उनमें हम काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन पे असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। रिसेंटली आपने एक मॉक टेस्ट दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों के मॉक टेस्ट में जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, बट आपको इससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और एफ़र्ट्स की ज़रूरत है क्योंकि कुछ जो एरियाज़ जहाँ पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है मैंने मेंशन किए थे। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप जो हैं वो थोड़ी एफ़र्ट करके परफेक्ट हो जाते हैं। इंसान के अंदर कमी हमेशा रह जाती है। तो इन कमी को दूर करने के लिए, आपको परफेक्ट बनाने के लिए आपके अंदर जहाँ पर जो ड्रॉबैक्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपके करेक्टर में या आपकी जो स्टडी का जो लेवल है उसमें जो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं उनकी करेक्शन के लिए हम आपकी गलतियाँ निकालते हैं, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते हैं और आपको रिपीटेडली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने अपने उन एरियाज़ को कवर करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 41 उसमें विश को कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे कि विश क्या होता है या विश क्या होती है और विश का यूज़ हम किन जगहों पर और किस तरह से कर सकते हैं। सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बहुत से अल्फाज, बहुत से जुमले, बहुत से सेंटेंसेस ऐसी सिचुएशन में बोल रहे होते हैं जो कि बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं, क्वाइट राइट होते हैं, लेकिन हमें उनकी डेप्थ का नहीं पता होता और हम उनको बोलने के लिए एबल कैसे होते हैं क्योंकि वो हमने कहीं ना कहीं सुने होते हैं। हम फिल्मों में, ड्रामों में, क्योंकि हमारी ज़्यादातर इंस्पिरेशन सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज़ में से या फिर जो डेली सॉप्स होते हैं, हमारी ज़्यादातर अटेंशन या हमारा जो क्राइटेरिया ऑफ इंस्पिरेशन है वो यही चीज़ें होती हैं। तो हम ज़्यादातर जो चीज़ें वहाँ से या वो डायलॉग्स जो वहाँ से बोले जाते हैं हम उनको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, फिर हम उनको अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं। अब हम बोल बिल्कुल ठीक रहे होते हैं, ज़्यादातर सेंटेंसेस हम बहुत ठीक बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें उनकी डेप्थ का नहीं पता होता। हमें ये नहीं पता होता कि इस सेंटेंस को अगर इस जगह पे बोला गया है तो इसमें हमने ये लफ्ज़ क्यों लगाया है। जैसे लास्ट टाइम क्लास में मैंने आप लोगों से एक बार डिस्कस की थी कि मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हुए आप लोग यूजुअली जब एक यूजुअल सेंटेंस क्लास में एंटर होने के लिए आप लोग बोलते हो मे आई कम इन, ठीक है। तो आप लोग कैन आई कम इन क्यों नहीं कहते या माइट आई कम इन क्यों नहीं कहते। तो ये जो सिचुएशन है इसके साथ इसकी मैंने आपको पूरी क्लास में एक स्केच बना के दिखाया था। तो यही बात होती है कि हमें सम टाइम हम बोल रहे होते हैं लेकिन हमने उस वर्ड की या उस सेंटेंस की डेप्थ में जाने की कोशिश कभी नहीं की कि आया ये सेंटेंस या ये वर्ड हमने क्यों ऐसा बोला है, इसको बोलने की लॉजिक क्या है। तो आज हम जो है वो विश की लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस, कौन सी ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पर हमने विश का वर्ड यूज़ करना होता है। अब विश और होप दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत जगहों पे इंसान को कंफ्यूज करते हैं। विश क्या है? विश है डिज़ायर, तमन्ना, ख्वाहिश। हम विश को कई सिचुएशंस में बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। हम ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं, आई विश टू बी अ डॉक्टर इन अ फ्यूचर। अब साथ में एक उम्मीद भी आ जाती है, आई होप यू विल गेट वेल सून। जब आप किसी बीमार की जिम्मेदारी के लिए जाते हैं तो आप उसको कहते हैं। अब दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में आप विश यूज़ कर रहे हैं,
और एक सिचुएशन में आप होप यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर हमें विश को यूज़ करना चाहिए और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने होप को यूज़ करना चाहिए। यू कैन से आई विश यू लक, ऑल द बेस्ट, अ हैप्पी बर्थडे, एक्सेट्रा। हम एक विश तो बोलते हैं जी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन जाऊँ। एक काइंड ऑफ विश ये हो गई कि मेरी ये ख्वाहिश है। एक काइंड ऑफ विश वो होती है जो हम किसी की बेहतरी के लिए उसको देते हैं या दिल से खुश हो कि उसको देते हैं। जैसे कोई अगर जॉब पर फर्स्ट डे जा रहा है तो हम कहते हैं विश यू गुड लक। आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो, आपके मम्मा पापा या जो आपके सिबलिंग्स हैं वो उनमें से कह देते हैं भाई बहन गुड लक, कहते हैं, यूजुअली हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब किसी का बर्थडे आता है तो हम सब एक सेंटेंस बोल रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसमें हम हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी काइंड्स ऑफ विशेस हैं। एक वो ख्वाहिश जो हमने की कि काश मैं ये हो काश मैं कामयाब हो जाऊं या ये हो जाऊं या वो हो जाऊं। ठीक है, एक विश वो हुई जो हमने किसी की बेहतरी के लिए दी। जब आपका फर्स्ट डे है तो हमने विश किया जी कि तुम्हारा जो दिन है वो अच्छा गुजर जाए। ठीक है, एग्ज़ाम है तो तुम्हें अच्छा लक किया ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। हैप्पी बर्थडे है तो तुम्हारा जो पैदाइश का दिन है वो खुशी वाला हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो, मैं आपको मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। अब मुस्तकबिल के लिए भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। ठीक है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। इनको बोलने के लिए हम विश का वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और सिचुएशन आ जाती है। वी से विश समबॉडी समथिंग, यानी कि हम किसी को विश करते हैं ना। यू कैन नॉट से आई विश दैट समथिंग हैपन्स, वी यूज़ होप इन दिस सिचुएशन। ठीक है, कि हम ये नहीं कहते कि काश कुछ हो जाए, हम ये नहीं कहते कि काश कुछ हो जाए। जब हमने काश का वर्ड यूज़ करना है तो हम वहाँ पर होप का वर्ड यूज़ करेंगे। उस सिचुएशन में हम होप लगाएंगे। होप और विश का कंपैरिजन हम किस तरह से करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि होप और विश का कंपैरिजन किस तरह से होगा। कि अगर हमारे पास दो सेंटेंसेस आ जाते हैं, उनको कंपैरेटिवली देखिएगा। हमारे पास दो सेंटेंसेस आ गए जी, आई विश यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर, मेरी ख्वाहिश है कि आप यहाँ खुशगवार क़याम करें। ठीक है, आई विश यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर। अब इसी चीज़ को जब हमने फ्यूचर के लिए कहना है, ठीक है, फ्यूचर के लिए यानी कि आप उम्मीद कर रहे हैं आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर, जब आपने विश की तब आपने हैव को यूज़ नहीं करना। जब आपने होप करनी है तब आपने हैव को यूज़ करना है। विश और होप के यूज़ में फ़र्क क्या है? विश हम उस जगह पे करते हैं या विश को जो मांगा जाता है उसमें रियलिटी के चांसेस कम होते हैं, अमल के चांसेस कम होते हैं, जबकि एक फैंटेसी ज़्यादा होती है। ठीक है, हमें ये उम्मीद बहुत कम होती है कि जो तमन्ना हम कर रहे हैं, जो ख्वाहिश हम कर रहे हैं वो फ़ौरन से कबूल हो जाएगी या वो फ़ौरन से अमल उस पर हो जाएगा। हमारी ये तमन्ना बहुत कम होती है। लेकिन होप क्या होती है? होप आप दिल से ही ये कर रहे होते हैं कि ये जल्दी जल्दी हो जाए, यानी कि उसमें आपका जो लेवल होता है या उसमें जो आपकी डिमांड होती है वो हमेशा ये होती है कि हाँ ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा या ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, आई एम सॉरी यू आर नॉट वेल, आई होप यू फील बेटर सून, नॉट विश यू फील। ठीक है, वो कहते हैं कि जब कोई बीमार है तो हम उसकी बेहतरी के लिए होप करते हैं। क्यों? क्योंकि होप में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, होप में किसी काम के पूरे हो जाने की उम्मीद ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन विश में जो है वो डिज़ायर ज़्यादा होती है, एक फैंटेसी ज़्यादा होती है। तो उस जगह पे जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि रैपिड एक्शन हो जाए वहाँ पर हम होप का वर्ड यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि, और एक बात ये देखिएगा कि विश हम ऑलवेज़ अपने से बढ़ के करते हैं, हम ख्वाहिश उस चीज़ की करते हैं जो हम नहीं पा सकते होते।
ठीक है, आपके पास एक चीज़ आ जाती है ना, आपकी ख्वाहिश उससे बढ़ जाती है, उससे डबल हो जाती है। मतलब आपकी ख्वाहिश है कि आपको अल्लाह ताला गाड़ी दें, आपकी एक ख्वाहिश है ना, जब आपके पास गाड़ी आ जाती है ना, तब आपका उस तरफ ऐसा रुझान हो जाता है, तब आप कहते हो कि या अल्लाह मैं हैरान नहीं, मुझे तो GLI चाहिए। या फिर जब GLI आ जाएगी तो आपकी डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बात होती है कि ख्वाहिश विश इंसान हमेशा ही उस चीज़ की करता है जिसमें प्रैक्टिकल होने के चांसेस कम होते हैं। होप जो होती है ना, वो उम्मीद तो होती यही है कि छोटी सी चीज़ पर भी हम उम्मीद लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपको ये बताती चलूँ कि वी यूज़ विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग, दैट समथिंग इज़ नॉट एज वी वुड लाइक। समटाइम हम विश ऐसी जगह पर भी करते हैं जहाँ पर हमें किसी मामले पे, किसी बात पे अफसोस होता है, हम चाहते नहीं हैं कि हम वो काम हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें विश करना पड़ती है। जैसे वी यूज़ विश इन द वे, तो उस वक्त हम विश को कैसे यूज़ करेंगे? हम वर्ब जो है वो पास्ट टेंस का वर्ब यूज़ करेंगे उस काम के लिए जहाँ पर हम विश तो शो कर रहे हैं, लेकिन बेदिली विश जिसको कहते हैं, बेदिली से विश, हम चाहते नहीं हैं कि ये काम हो, लेकिन हम एक विश शो कर रहे हैं, हम तमन्ना कर रहे हैं, हम ख्वाहिश कर रहे हैं। तो उस जगह पे हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो पास्ट का वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विश आई न्यू दैट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम। अब आई नो आना है क्योंकि हम जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्ब जो है वो पास्ट का यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि साथ में विश लगा हुआ है, आई विश यूज़ हुआ है। आई विश के साथ अगर पास्ट का वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस आपको फील करवा रहा है कि यहाँ पर रिग्रेट के मानी है। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ते साथ ही आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इंग्लिश आप लिखते हैं या इंग्लिश आप बोलते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन, आप वर्ड ही ऐसे चूज़ करें कि आपको अगले बंदे को समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े कि आपका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, वो वर्ड ऑटोमेटिकली ये बता दे आपको या पढ़ने वाले को कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो तो इस फीलिंग या इस सिचुएशन में लिख रहा है। अब अगर आप विश के साथ पास्ट का वर्ब यूज़ करेंगे तो पढ़ने वाले को ऑटोमेटिकली ये पता हो जाएगा कि यहाँ पर ये रिग्रेट के मानी दे रहा है। आई विश आई न्यू व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आई डोंट नो नहीं आएगा क्योंकि ये रिग्रेट है ना, तो रिग्रेट की जगह पर तो आई डोंट नो आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, उसने आई डोंट नो को यूज़ करने की बजाय आई न्यू को यूज़ कर लिया, पास्ट का वर्ब यूज़ कर लिया, लेकिन माने जो है वो रिग्रेट के दे रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, आई विश यू डिड नॉट हैव टू गो सो सून। अब यहाँ पर यू हैव टू गो आना चाहिए था क्योंकि वो चाह रहा है कि तुम चले जाओ, लेकिन विश का वर्ड आया है तो वो साथ में डिड नॉट को यूज़ कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास विश जो है उसकी एक और काइंड आ जाती है। वो क्या है कि हम समटाइम विश को जो है वो फ्यूचर के लिए, कुछ पाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें फ्यूचर में हमारी कोई डिज़ायर हो, हम फ्यूचर को जो है वो अच्छा करने के लिए, कुछ डिमांड करने के लिए, फ्यूचर में कुछ बेहतरी लाने के लिए जब हम बात करते हैं तो तब भी हम विश का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से है जी कि अगर हम ये कहते हैं, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द डे आई डोंट लाइक इट। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द डे आई डोंट लाइक इट, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। ठीक है, सारा दिन बारिश हो रही है, मुझे वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो मैं एक विश करूँगी कि वो जो रेन है वो स्टॉप हो जाए। अब मैंने वहाँ पर जो विश का वर्ड यूज़ किया है और रेन को स्टॉप करने की ख्वाहिश की है, वो है तो बेहतरी ही ना, क्योंकि पूरा दिन से बारिश हो रही है तो पूरा दिन से बारिश होना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें बात क्या है कि ये उस सिचुएशन होती है, ये वो सिचुएशन में बोला जाता है जब प्रॉबेबली चीज़ जो है वो हैपन होती नहीं है। जो प्रॉबेबली चीज़ हैपन नहीं होती, यानी कि हम एक तमन्ना करते हैं, उस तमन्ना पर अमल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
यूजुअली द स्पीकर डज नॉट एक्सेप्ट दिस टू हैपन. ठीक है, जो स्पीकर होता है वो आमतौर पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ये जो बात वो कर रहा है इस पर फौरी तौर पर अमल हो जाएगा, या ये जो है वो फ़ौरन से उस चीज़ को मतलब जो उसने मुंह से निकाली है और वो मानी जाएगी. ठीक है जी, तो इस सिचुएशन में भी हम वुड का यूज़ करेंगे. वुड के साथ विश का यूज़ करेंगे, यानी कि जब हम ख्वाहिश कर रहे हैं मुस्तकबिल में किसी चीज़ की बेहतरी के लिए. अब वुड का वर्ड जो है वो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है. वी ऑफन यूज़ आई विश, आई वुड टू कंप्लेन अबाउट द सिचुएशन. जब हमने किसी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करनी होती है तो तब भी हम विश का वर्ड यूज़ करते हैं. वो किस तरह से, द फ़ोन हैज़ बिन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स, आई विश समबॉडी वुड आंसर इट. जैसे मेरी ख्वाहिश है कि जो फ़ोन जो है वो 5 मिनट से रिंगिंग हो रहा है, बज रहा है, तो इसमें किसी की कोई बेहतरी नहीं है, तो मेरी ख्वाहिश क्या है कि बेहतरी आए और फ़ोन को कोई उठा ले. ठीक है, तो वुड का वर्ड मुस्तकबिल में सिचुएशन में बेहतरी लाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. वी कैन यूज़ आई विश आई वुड नॉट टू कंप्लेन अबाउट द थिंग दैट पीपल डू रिपीटेडली. जब लोग रिपीटेडली कोई काम करते हैं तो वहाँ पर हम अपनी विश को वुड नॉट के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वो तब्दील हो, वो विश जो है वो कंप्लीट हो. तो उसमें वुड नॉट के साथ हम जो है वो बात को कंप्लीट करेंगे या बात को मना करेंगे कि ऐसा जो है वो ना हो. ठीक है जी, तो आई होप दैट जैसा हमने पढ़ा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी. विश और रीड होप के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें जो हैं वो सीखी होंगी, समझी होंगी. थैंक यू सो मच. चैप्टर नंबर 41 है आप लोगों की बुक 1 में, इंग्लिश 1 में चैप्टर 41 है. तो इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, साथ में लेक्चर को सुनिएगा, तो आपको सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. विश यू वेरी गुड लक. होप दैट you will get so much from this lecture. Stay blessed.